डीवीसी द्वारा पंचायत में बन रहे सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा है। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुष विस्थापितों ने पंचायत 0 पॉइंट स्थित निर्माण स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पंचायत डीवीसी प्रोजेक्ट भवन के समीप से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए सोलर प्रोजेक्ट निर्माण स्थल तक पहुंचे। यहां डीवीसी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पुलिस से लेकर भारी संख्या में डीवीसी के सीआईएसएफ जवान तैनात थे। विस्थापितों का आरोप है कि बिना अधिग्रहण के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और विस्थापितों के संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज कर उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। जंगल काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिना पुनर्वास के पंचायत को उजाड़कर सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इधर समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा, पिछले कई सालों से हमारी लड़ाई चल रही है। सोलर प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की गई है। इसके बनने से यहाँ के विस्थापितों का रोजगार खत्म हो जाएगा, मछुआरे मर जाएंगे। स्थानीय प्रशासन मिलकर सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण करवा रहा है। डीवीसी पुलिस प्रशासन को सामने खड़ा करके विस्थापितों के अधिकार को कुचलने का काम कर रही है। अब हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। बताया गया कि इससे पहले भी धनबाद डीसी और एसडीओ से वार्ता हो चुकी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सभी नियम कानून को ताक पर रखकर आज निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार, सांसद, विधायक और जिला प्रशासन भी विस्थापितों की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। विस्थापित अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, पूरा क्षेत्र वीरान हो जाएगा। हमारी मांग है कि सोलर प्रोजेक्ट को तुरंत वापस लिया जाए, विस्थापितों को न्याय और पुनर्वास दिया जाए, मछुआरों का रोजगार सुरक्षित रखा जाए। वहीं कांग्रेस नेता सुधांशु शेखर झा ने कहा, डीवीसी जबरन जमीन पर कब्जा कर रही है। आदिवासी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बिना विस्थापितों की सहमति के कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। हम विस्थापितों की लड़ाई में साथ हैं। हो जाता है म्यूटेशन करने के लिए जाएगा तो म्यूटेशन नहीं होगा। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा, यही तो बड़ी दुख की बात है। डीवीसी को हमारा अधिकार देना होगा, बशर्ते आज जिला प्रशासन जिस तरह से एक तरफा डीवीसी के सपोर्ट में नजर आ रहा है, जो असंवैधानिक काम कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो देश के कानून के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो पूर्व में हुई वार्ता के अगेंस्ट में काम कर रही है, उसका जिला प्रशासन का समर्थन करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जिला प्रशासन हम आम लोगों के साथ में नहीं है। आज जो कहता है कि सरकार हमारे साथ में है, प्रशासन हमारे साथ में है, हमारे हक और अधिकार के लिए है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन को आवेदन दिए हैं कि हमारे बातों पर त्रिपक्षीय वार्ता कराए, लेकिन जिला प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी स्थिति वही का है। फर्दर आपको क्या मतलब योजना है? देखिए, हमें तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीका में जुलूस है, धरना है। अभी हमारा जो अगला स्टेप रहेगा, अगर जिला प्रशासन नहीं सुनती है हमारी बातों को, त्रिपक्षीय वार्ता कराने की ओर अग्रसर नहीं होती है, तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ में अन्याय है। हमारा रोजी रोजगार चला जाएगा, हमारा जंगल हमसे छीन जाएगा, हमारा नदी हमसे छीन जाएगा, बिना हमें उचित अधिकार दिए। कोई डेडलाइन नहीं है क्या? देखिए, ये आज के प्रोग्राम में ये हम लोग तय करेंगे कि अगला हम लोग भूख हड़ताल में कब जाएंगे। ये हमारे नेतृत्व, जो हमारे संगठन के लोग हैं, वो आज हम लोग तय कर लेंगे। अगर आज जिला प्रशासन इस पर कुछ पहल करती है कि हम लोग आगे वार्ता करवाने के लिए डीवीसी को हम लोग ये दे रहे हैं कि वार्ता किया जाए, अगर नहीं करती है तो फिर हम लोग आज इसको शाम तक निर्णय ले लेंगे। क्या कर रहे हैं? आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग
सोलर प्रोजेक्ट का विरोध प्रदर्शन है कि ये जो प्रशासन के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, जबकि एसडीओ का आदेश है, 26 फरवरी को एसडीओ ने आदेश जारी किया डीसी के आदेश पर कि हमारे मांगों पर जांच किया जाए, अंचल अधिकारियों को दिया। अब क्या जांच किया क्या नहीं, हम लोगों को कुछ पता नहीं, हमारे साथ में बैठक नहीं किया और मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके जिला प्रशासन के सहयोग से जमीन पर कब्जा किया रहा है, नदी पर घेराव किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि जमीन माफिया के द्वारा जिस तरह से जैसे गुंडा को लेके जिस तरह से जमीन पर कब्जा किया जाता है, या उस तरह से बाउंसर लेके जिस तरह से कब्जा किया जाता है, आज डीवीसी भी उसी तरह से पुलिस प्रशासन को उस रूप में इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन को समझना चाहिए कि डीवीसी आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। समझना चाहिए कि वो बाउंसर का काम कर रहा है कि आप जो अन्याय पीड़ित लोग हैं, आप मत आइए, आपके खिलाफ पुलिस प्रशासन खड़ा है। अरे भाई, मेरे साथ में खड़ा हुई ना, मजिस्ट्रेट मेरे लिए डिप्यूट कीजिए ना, मेरे अधिकार के लिए मजिस्ट्रेट डिप्यूट कीजिए ना। मेरे अधिकार कहाँ पर गलत है वो जिला प्रशासन बताए ना, डीसी बताए ना हमें कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो आदेश का पालन डीवीसी ने अभी तक क्यों नहीं किया, इसका पकड़ कौन करेगा? जिला प्रशासन को करना है। आज जो पूर्व में जो डीसी प्रशांत कुमार के अध्यक्षता में बैठक हुई, उसका पालन अभी तक डीवीसी ने क्यों नहीं किया? ये पूछेगा कौन? डीसी पूछेंगे डीवीसी से। विधायक सांसद को सहयोग कराएंगे आज यही तो हम लोगों के लिए दुख की बात है। आज अगर विधायक हम लोग के साथ में रहे, जिला प्रशासन हमारे साथ में रहे, जिला प्रशासन हमारे साथ में रहे, तो डीवीसी को एक दिन में हम लोग का अधिकार देना होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात, पीछे 70 साल से ये लड़ाई चल रहा है, आज भी लड़ाई उसी रूप में जिंदा है। ये पूरे देश का ये पहला आंदोलन है। पूरे देश में आप ऐसा आंदोलन खोज लीजिए जो 70 साल से लड़ाई चल रहा हो और आज भी उसी मुद्रा में है। सांसद विधायक तो कोई अपना सहयोग नहीं दे रहा। नहीं, ना हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे कोई सपोर्ट कर रहा है, ना हमारे यहाँ के सांसद कोई सपोर्ट कर रहा है। 70 दिन आज ही धरना प्रदर्शन का हो गया विस्थापितों का। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप, उपायुक्त के हस्तक्षेप से त्रिपक्षीय वार्ता भी अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ। जो उसमें बातें तय हुई उसका अनुपालन आज तक डीवीसी पंचायत प्रबंधन ने नहीं किया। पूर्व की बात अगर की जाए तो 2013 में भी तत्कालीन उपायुक्त के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता में लिखित हुई थी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। डीवीसी का एक सूत्रीय इसका उद्देश्य है कि किस तरह उद्वेलित करके इन ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को, विस्थापितों को प्रशासन से उलझा दिया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। नहीं तो ये कम से कम जो हमारी यहाँ सरकार जल जंगल जमीन जिसकी रक्षा के लिए हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, इसके रहते जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर इस बात के लिए कि इनकी हक और हुकूक को, लेकिन इस डीवीसी प्रबंधन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि वो कम से कम विस्थापितों के साथ सीधी वार्ता के लिए इन्हें आमंत्रित करे और इनकी बातों को ये करे। ये एक ऐसी हठधर्मिता है जिसमें कि निश्चित तौर पर ये विस्थापित हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से 177 दिन तक हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा ये डीवीसी प्रबंधन, जिसका कि अभी ताज़ा नमूना मैथन का याच क्लब है जो तेज हवा में 50 लाख का याच क्लब उड़ गया। ये भ्रष्टाचार की इसकी पराकाष्ठा है। वहीं पर यहाँ पर विस्थापितों को कम से कम इसका हक, नियोजन और मुआवजा की बात तो है ही, साथ में यहाँ सड़क, बिजली, पानी और ये हॉस्पिटल जैसी मौलिक सुविधाएं जो कि इसको CSR के तहत करना चाहिए था, उसके प्रति भी ये कहीं पर नहीं है। यह निश्चित तौर पर ये एक ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है जहां यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का धैर्य अब टूटने के कगार पर आ रहा है और इसके लिए डीवीसी प्रबंधन निश्चित तौर पर जिम्मेदार है और रहेगी। मैं इन विस्थापितों को, आंदोलनकारियों को धन्यवाद देता हूं जो गांधीवादी तरीके पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को, हक को लेकर चल रहे हैं। हम यही कहेंगे और यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से तुम अगर हमारी परीक्षा लेना चाहते हो और अपना तुम मनमर्जी करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे।